नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी आघात लेकर। ये कहानी मैंने 7 मार्च 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी आघात। फ्रेंड्स कॉलोनी अलवर की सड़कों पर एक युवा पागल अक्सर घूमता दौड़ता नजर आता। फटे कपड़े, कृशकाय शरीर एवं बिखरे बाल उसके उन्माद में और इजाफा करते। सर्दी, गर्मी अथवा बारिश, कोई मौसम हो, वो रोज रात 11 बजे के आसपास पूरी कॉलोनी में चीखता हुआ एक गीत गाते हुए निकलता। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उसकी आवाज सुनकर पनवाड़ी की दुकान पर खड़े मनचले फप्ती कसते। आ भी जाएगी रघुवीर, एक दिन जरूर आएगी। फिर एक संयुक्त अट्टहास गूंजता, पर रघुवीर पल भर न रुकता था। बेतहाशा दौड़ा जाता। उनिंदा बच्चे खिड़की से झांक कर उसके कौतुक को देखते। बड़े बूढ़े उस पर रहम खाते, नियति की विडंबना एवं ललाट के लेख के आगे नतमस्तक हो जाते। बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी पत्नी रश्मि से अक्सर मैं कुटिल विनोद करता। देखा, औरतों के मारों की यही दशा होती है। रश्मि नेहले पर दहला रखती। जो हकीकत को छोड़ सपनों के पीछे भागते हैं, उनकी यही गत होती है। उसके सटीक उत्तर से मैं निरुत्तर हो जाता। विजित सगर्व नेत्रों से वो मुझे देखती। मैं चादर तान कर सो जाता। उसके तर्कसिद्ध उत्तरों का यही एक अवलंब मुझे नजर आता। पुरुष का दंभ माने या न माने, स्त्री की बुद्धि के आगे वह आज भी बौना है। युग बीत गए, इस अगम्य रहस्य को पुरुष अभी तक नहीं सुलझा पाया है। रघुवीर फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतिम छोर पर अपने बड़े भाई द्वारकानाथ रस्तोगी के साथ रहता था। कोई 2 साल पहले द्वारकानाथ जी उसे दिल्ली से ले आए थे। घर के बाहर गैरेज पर बना कमरा उसी का था। वहीं उसका खाना पीना पहुंचा दिया जाता। घर का नौकर कभी कभी उसकी देखभाल कर लेता। वैसे रोजमर्रा के बहुत से काम वह खुद भी कर लेता था। पागल भी अपनी एक दिनचर्या में ढल जाते हैं। रोज रात 11 बजे उसे हुक उठती एवं वो बेतहाशा सड़कों पर भागता। प्रारंभ में उसे बांध कर रखा गया तो वह आपे से बाहर हो गया। बाद में जब देखा गया कि वह घूम फिरकर पुनः घर लौट आता है, कॉलोनी में किसी का नुकसान नहीं करता है, तो उसे खुला छोड़ दिया गया। मेरी इसी शहर में स्टेशनरी की दुकान थी एवं गत 20 वर्षों से इसी कॉलोनी में रश्मि एवं 3 बच्चों के साथ रह रहा था। इन दिनों जब भी मैं कॉलोनी से गुजरता, रघुवीर अक्सर दिख जाता। कभी वो मुझे देखकर मुस्कुराता, कभी रुआंसा हो जाता, कभी सलाम करता, कभी दांत दिखाता। रात कई बार जब मैं देरी से आता तो वो अपने घर के बाहर खड़ा ऐसे हंसता जैसे कोई भूत खड़ा हो। उसके मैले शरीर से उसके मैले शरीर में धवल दंत उसके मैले शरीर में धवल दंत पंक्ति एक विचित्र सी सिरहन पैदा करती। कभी कभी वह अट्टहास करता तो मैं भयभीत हो उठता, जैसे काले बादलों के बीच कोई बिजली कौंधी हो। उसकी दुर्दशा मेरी आत्मा को कहीं व्यथित करती। मैं अक्सर उसको देखकर संवेदनशील हो जाता। सोचता, पागलों की भी कैसी दुनिया है। क्या सोचते हैं आखिर ये लोग? क्यों इनका व्यवहार इस प्रकार का होता है? क्या इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता? लोग समाज के इस कमजोर हिस्से के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं महसूस करते? दुनिया दुर्बल असहाय आदमी पर बाज की तरह क्यों झपटती है? क्या पागल अपने आप में भी दुखी अथवा प्रसन्न होते हैं, या सिर्फ अपने घर वालों के लिए बोझ होते हैं? क्यों रघुवीर रोज रात को एक ही गीत गाते हुए निकलता है? कहीं किसी ने उसका अंतर्मन इतना आहत तो नहीं कर दिया कि उसे गहरा सदमा लगा हो? मैं उसकी कहानी जानने को आतुर हो उठता।
मनुष्य अगर मनुष्य की पीड़ा को ही समझने का प्रयास न करे तो मनुष्य किन अर्थों में पशु से उच्चतर है। एक बार रश्मि से भी मैंने रघुवीर के बारे में जानने का प्रयास किया, पर वह क्या, सारी कॉलोनी उसकी कहानी से बेखबर थी। दुनिया जब अपने दुखों से ही निजात नहीं पा रही हो तो कोई पराई पीर में क्यों उलझे। हम दावा तो तथाकथित सभ्य समाज में रहने का करते हैं, पर कितने संवेदन शून्य हो गए हैं। सबकी तपन को दरकिनार कर सभी अपने घोड़े को ही छाया में खड़े करने की जल्दी में है। इस रविवार को मैं चाय पीने के बहाने द्वारकानाथ जी के घर गया। हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। द्वारकानाथ जी का वर्षों से यही अनाज का कारोबार था। कॉलोनी में अक्सर उनकी शालीनता के चर्चे होते। रघुवीर से होने वाले विषाद की रेखा भी उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आती थी। चाय की चुस्कियां लेते लेते बात ही बात में मैंने द्वारकानाथ जी से रघुवीर के बारे में पूछा, क्या ये बचपन से ऐसा था अथवा बाद में हो गया? आखिर क्या हो गया रघुवीर को? क्या इसका इलाज संभव है? मेरे आतुर एवं अधीर मन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। द्वारकानाथ जी ने एक गहरी सांस ली। तत्पश्चात व्यथित कंठ से रघुवीर की दास्तां सुनाई तो दिल दहल गया। वे कॉलेज के दिन थे। रघुवीर तब बीई इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था। उन्हीं दिनों रघुवीर की मुलाकात उसकी सहपाठी कामिनी से हुई। 2-4 मुलाकातों में ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रघुवीर साफ को इंसान था, दिखने में बेहद स्मार्ट एवं पढ़ने में सदैव अव्वल था। कामिनी भी उतनी ही सुंदर एवं सुसंस्कृत थी। दरअसल दोनों में गोल्ड मेडल को लेकर सीधी प्रतिस्पर्धा होती थी। सारी क्लास जानती थी कि दोनों में से एक को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। अंतिम वर्ष होते होते दोनों की मुलाकात प्रेम में तब्दील हो गई, जैसे दोनों के पूर्व संस्कार यकायक जागृत हो गए हों। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे, एक दूसरे की आंखों का नूर एवं दिल का करार थे। इस समय दोनों के जीवन का बसंत था। सच्चे हृदय से प्रेम करने वालों के लिए प्रेम एक अलौकिक अनुभूति बन जाता है। लगता है ईश्वर रोम रोम में आ बसा हो। यही दशा रघुवीर एवं कामिनी की थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। कॉलेज में आते ही दोनों चकवा चकवी की तरह एक दूसरे को ढूंढने लगते। परीक्षा परिणाम में रघुवीर ने बाजी मारी। गोल्ड मेडल रघुवीर को मिला, पर जीत का गर्व कामिनी के मुख पर था। उसने गलबैयां डालते हुए यही कहा था, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट। कामिनी के उत्तर ने रघुवीर की उत्तेजना एवं हौसले को द्विगुणित कर दिया था। बीई करने के बाद रघुवीर एक बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर बन गया। बस इसी दिन का इंतजार था। दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। कामिनी के पिता दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। दोनों की चिर प्रतीक्षित मुराद पूरी हुई। रघुवीर को तो जैसे पंख लग गए। मन भावना अर्धांगिनी ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। मनुष्य का अधूरा मन उसी से पूर्णता प्राप्त करता है। शादी के बाद रघुवीर ने श्रीनगर में हनीमून मनाने का निश्चय किया। उसकी शुरू से इच्छा थी कि हनीमून श्रीनगर में हो। उस समय श्रीनगर एक शांत शहर नहीं था। आए दिन कत्लेआम की खबरें आती रहती। कामिनी ने मना भी किया, पर रघुवीर ने जिद पकड़ ली। मेरे सपनों की रानी को मैं पृथ्वी का स्वर्ग दिखाऊंगा। बहुत जिद करने पर कामिनी राजी हुई। दोनों हवाई यात्रा से जम्मू आए, फिर श्रीनगर। श्रीनगर का सौंदर्य जन्नत की कल्पना से भी ऊपर था। बर्फ की ढकी वादियां, स्वच्छ झीलें, कालीन की तरह बिछे बाग एवं फूलों से लदी घाटियां शहर की मनोहरता में 4 चांद लगा रही थी। किसी ने ठीक ही कहा था, पृथ्वी पे अगर स्वर्ग है तो बस यही है। 2 दिन तो वे यहीं
स्थानीय दर्शनीय स्थान देखते रहे। तीसरे दिन उन्होंने पहलगाम जाने की सोची। वे बस में चढ़ ही रहे थे कि एक सफेद एम्बेसडर टैक्सी वाले ने उन्हें कहा, बाबूजी, आप हमारी टैक्सी में आ जाइए। देखिए, एक जोड़ा तो पहले से बैठा है। आपको घूमने, अपने मनपसंद की जगह ठहरने में आनंद आ जाएगा। मैं आपको वो जगह बताऊंगा जहां बस जाती ही नहीं। आप जहां चाहे टैक्सी रुक जाएगी। 2 पैसे ज्यादा लगेंगे, पर हनीमून बार बार थोड़े आता है। हमारी भी आज की रोटी बन जाएगी। टैक्सी ड्राइवर उम्र में 50 से ऊपर होगा। रघुवीर को उसकी बात जच गई। दोनों बस से टैक्सी में शिफ्ट हो गए। पहलगाम का रास्ता पहलगाम से भी सुंदर है। टैक्सी ड्राइवर असलम रास्ते भर शायरी एवं चुटकुले सुनाता रहा। दोनों जोड़ों का दोनों जोड़ों का पूरे रास्ते मनोरंजन करता रहा। थोड़ी ही देर में अपने वाक् चातुर्य से नव दंपति के मन में उसने भरोसा बना लिया। एक दो बार रास्ते में उससे चाय के पैसे तक नहीं लिए। कहा, ऐश करो बाबूजी, आप ही से तो कमाते हैं। किसे पता था बगला एक पांव पर खड़ा है। पहलगाम देखते देखते शाम हो गई। सभी बसें निकल गई। रघुवीर एवं कामिनी दोनों पहलगाम के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गए। रात होते होते कामिनी ने तुरंत चलने को कहा। दोनों टैक्सी में बैठे एवं टैक्सी चल पड़ी। दूसरा जोड़ा पहले से वहां पहुंच चुका था। निष्पाप हृदय दूसरों के मन में छिपे पाप से अज्ञात होता है। चमन की बहारों में झूमता हुआ ताजा फूल कागज के फूल की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिनकी सांसों में मोहब्बत एवं वफा बसी होती है, नफरत एवं जफा उनके लिए अकल्पनीय बन जाती है। गाड़ी के पीछे बैठे रघुवीर एवं कामिनी एक दूसरे को पाकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। तब उन्हें क्या पता था कि दुर्भाग्य के घने काले बादल उनके सर पर मंडरा रहे हैं। दुर्भाग्य बिना पांव कब किधर से चलकर आता है, कोई नहीं जानता। यकायक रास्ते में कहीं गाड़ी रुकी। रात घनी अंधेरी हो चुकी थी। गाड़ी में आगे बैठे दूसरे जोड़े के आदमी ने रघुवीर के सर पर पिस्तौल तान दी एवं असलम को गाड़ी छोटे रास्ते पर लेने को कहा। वह तेज आवाज में गुर्राया, जरा भी होशियारी की तो जान से हाथ धो बैठोगे। असलम और साथ बैठा जोड़ा तीनों आतंककारी हत्यारे थे। असलम ने एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ गाड़ी छोटी राह पर ले ली। रघुवीर एवं कामिनी दोनों हतप्रभ थे। पांव तले जमीन से रख गई। नियति का यह घिनौना रूप उनकी कल्पना से भी परे था। जब हर हाल में इंसान को मृत्यु ही नजर आती है तो इंसान की हिम्मत अंधी हो जाती है। तब वह मृत्यु की सीमाओं को भी लांघ जाता है। रघुवीर ने तपाक से पिस्तौल पकड़कर आगे की तरफ उसके हाथ को घुमाया। तब तक असलम ने बाहर आकर गाड़ी का फाटक खोलकर रघुवीर को बाहर फेंक दिया। तीनों कामिनी को जबरन गाड़ी में लेकर तेजी से चले गए। रघुवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने घड़ी देखी, रात 11 बजे थे। कोई रावण उसके सपनों की रानी को हर ले गया था। रघुवीर बदहवास जोर जोर से चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से उसी समय पुलिस की एक जीप जो मुख्य मार्ग पर जा रही थी चिल्लाहट सुनकर छोटे रास्ते पर आई। बदहवास रघुवीर ने सारी दास्तां सुनाई। पुलिस की गाड़ी में बैठकर रघुवीर उस रास्ते पर चला तो आगे वहां गाड़ी तो थी पर अंदर कोई न था। तब पुलिस को सारा माजरा समझ में आया। रघुवीर खाली गाड़ी देखकर स्तब्ध रह गया। दिलो दिमाग पर लगे आघात से वह वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर 4 दिन तक पुलिस ने रघुवीर को साथ लेकर कामिनी को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर रघुवीर के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो चुका था। 4 रोज बाद पहलगाम के रास्ते पर कामिनी की लाश मिली। दरिंदों ने उसे कहीं का न छोड़ा। रघुवीर ने जब कामिनी की लाश देखी तो अपना पूरा संतुलन खो बैठा। पहले तो कई देर तक वह बोल नहीं पाया, फिर चीख चीख कर रोने लगा। यकायक सब ने देखा कि वह जोर जोर से अट्टहास कर रहा है
एवं अपने कपड़े फाड़ कर चिल्ला रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब तक सभी समझ गए कि रघुवीर पागल हो गया है। देखने वालों के हृदय विदीर्ण हो गए एवं जैसा कि बहुधा देखा गया है, खुदाई ने अटूट प्रेम में बंधे दो प्रेमियों को सदा के लिए अलग कर दिया। पुलिस ने तुरंत रघुवीर के घर पर सूचना भिजवाई। कामिनी के अभागे पिता एवं व्यथित द्वारकानाथ जी कामिनी के शव तथा पागल रघुवीर को लेकर दिल्ली आए। कठोर से कठोर एवं मत्सर से मत्सर हृदय भी कांप उठा। रघुवीर कामिनी का हनीमून उनके जीवन का श्राप बन गया। नियति के निष्ठुर हाथों ने उनके समस्त जीवन का उत्साह, आनंद एवं माधुर्य पल भर में छीन लिया। ख्वाब अजाब बन गए। इस हादसे के बाद रघुवीर का बहुत इलाज करवाया गया, पर वह ठीक नहीं हुआ। कामिनी उसकी रूह में बसी थी। उसके बिना उसकी आत्मा को कैसे चैन मिलता। दिल्ली की सड़कों पर बेतहाशा घूमता, कई बार मरते मरते बचा। अंत में द्वारकानाथ जी उसे अलवर लेकर आ गए। जिन्हें हम पागल कहते हैं, उनके मन की व्यथा एवं वेदना से कई बार सर्वथा अपरिचित होते हैं। आदमी अच्छे होते हैं पर समय बुरा होता है। शायद हमारे भीतर के पागलपन को कोई समझ न ले, हम दूसरों को पागल कहकर तथाकथित सुसंस्कृत लोगों की भीड़ में खड़े होना चाहते हैं। किसी का आघात यहाँ किसी का कौतुक बन जाता है। धन्यवाद। यही थी कहानी।